हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों इस वीडियो में एक कंपनी जो कि बोर्ड मीटिंग लेने जा रही है और बोर्ड मीटिंग में कंपनी Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली है और साथ ही में डिविडेंड भी देने वाली है और साथ में स्टॉक स्प्लिट भी करने वाली है। तो देखते हैं कंपनी किस रेशो में स्टॉक स्प्लिट दे सकती है और कितना डिविडेंड दे सकती है। कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी का पीडीएफ फॉर्म लेटर, जो कि कंपनी ने यहाँ बीएसई और एनएसई दोनों को इन्फॉर्म किया है। दोनों एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है। इंटीमेशन दिया है बोर्ड मीटिंग का, जो कि मई 6, 2022 को कंपनी लेने जा रही है। और जैसे कि अलग अलग एजेंडा रहता है कंपनी के मीटिंग के, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एजेंडा है। यहाँ पे कि फर्स्ट एजेंडा है 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर एंडेड रिजल्ट, जो कि मार्च 31, 2020 यहाँ पे रिजल्ट प्रस्तुत करने जा रही है कंपनी। और सेकंड है टू कंसीडर एंड रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे कंपनी रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी देने जा रही है। और थर्ड जैसे एजेंडा आप देख सकते हैं टू कंसीडर एंड अप्रूव सब डिविजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी करने जा रही है, जो कि अभी फेस वैल्यू 10 है, इसको लोअर फेस वैल्यू में यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रही है। यानी कि 10 रुपया फेस वैल्यू है तो इसको अभी 2 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है और 1 भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 10 रुपया है, इसको 1 रुपया फेस वैल्यू किया तो यहाँ पे दोस्तों 1 शेयर के आपके 10 शेयर हो सकते हैं। और 5 रुपये फेस वैल्यू किया तो 1 शेयर के आपके 2 शेयर हो सकते हैं। और 2 रुपया फेस वैल्यू किया तो आपके 1 शेयर के 5 शेयर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका रेशो एक हो सकता है, जो कि आगे चल के कंपनी का हमें ये पता चलेगा मई 6, 2022 को, तो तब मैं अपडेट आपको कर ही दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एज ऑन 25 मार्च 2022 44.16% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि और पब्लिक पे 55.84% की होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो सितंबर 21 में 40.64% थी, जो कि 14 मार्च 2022 को 42.63% हुई। यानी कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। और आप देखें तो 14 मार्च के बाद 25 मार्च को और भी होल्डिंग बढ़ी है, जहाँ 40.64 से 42.63 और 44.16% तक यहाँ पे होल्डिंग है। और प्रमोटर से जो होल्डिंग है उन्होंने एक भी शेयर प्ले नहीं रखा है, ये अच्छी बात है। और डिलीवरी पोजीशन में एज ऑन 12 अप्रैल 2022 3647 क्वान्टिटी ट्रेड हुआ, जिसमें 2119 जो कि 58.10% की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ कंपनी का नाम देख रहे हैं पैसालो डिजिटल लिमिटेड, क्योंकि 1992 में कंपनी की स्थापना हुई, जो कि एक NBFC कंपनी है, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है और हेड ऑफिस आगरा में। अभी कंपनी क्या क्या और करती है तो बिजनेस ओवरव्यू। यहाँ कंपनी यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि यहाँ पे यूजिंग जैम योजना, जनधन अकाउंट, आधार कार्ड एंड मोबाइल प्रोसेस, ये सब के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस करके यूज़ करके भी यहाँ लोन देती है। और यहाँ पे कंपनी के टाई अप है 6 बैंक के साथ और मोर देन 1.5 मिलियन कस्टमर को आज तक सर्व कर चुकी है कंपनी। और कंपनी पे फिलहाल यहाँ पे डिस्टर्ब लोन जो कि 21,000 करोड़ का, यानी NPA 0.57%। और को ओरिजिनेशन लोन मॉडल पे कंपनी काम करती है। यहाँ पे जो लघु उद्योग वगैरह रहते हैं उनको यहाँ लोन देती है, जो कि स्टेट बैंक यहाँ तक 80% देती है। तो ये 20 सालों 20% तक का देता है, यानी 80-20 का रेशियो है। 20% का लोन 20 सालों देता है रिमेनिंग। और जो कि ये कंपनी लोन देती है कम से कम प्रोसेस फी और कम से कम परसेंटेज में यहाँ पे देती है। और अभी कंपनी के सेगमेंट में देखें स्मॉल फाइनेंस डिवीजन में कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, यहाँ पे लघु उद्योग रहता है, डेयरी, फार्मिंग, साइकिलिंग रिक्शा, कैटल फार्मिंग, टिनी ट्रेडर्स, हैंडक्राफ्ट, पापड़ मेकिंग, सिमिलर एक्टिविटी, इन सबको यहाँ पे कंपनी लोन देती है, जिसमें 15,000 से 2 लाख तक का लोन रहता है। और जो कि 18 से 24 महीने में रीपेमेंट करना पड़ता है, यानी EMI रहता है उसका।
और दूसरा है कॉर्पोरेट लोन, तो यहाँ पे कंपनी एसएमई, कॉर्पोरेट ग्रुप, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पीडीएल प्रोवाइड लोन ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ कंपनी देती है लोन। यहाँ पे 25 लाख से 5 करोड़ तक के भी लोन कंपनी देती है और यहाँ पे रीपेमेंट करना रहता है 18 से 36 मंथ में, जो कि ईएमआई के थ्रू। वर्किंग कैपिटल लोन बोरोविंग, यहाँ पे कंपनी लोन अभी कहाँ से लेती है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन लेती है और 13 बैंक अंडर लीडरशिप में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे काम करती है कंपनी। और यहाँ पे जो लोन वगैरह देती है तो दोस्तों इसके लिए यहाँ इंक्लूडिंग ऑफिसेज, प्रीमाइसेस, मोर्गेज रखती है कंपनी, कुछ ना कुछ फ्लैट वगैरह मोर्गेज रखती है, 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज, थर्ड पार्टी एज वेल एज पर्सनल एंड कॉर्पोरेट गारंटीज के बेस पे भी यहाँ पे कंपनी लोन देती है। और कंपनी का अमलगेशन भी हुआ है जहाँ पे मेडो प्राइवेट लिमिटेड, अग्रवाल मेडो प्राइवेट लिमिटेड एंड पैसालो डिजिटल लिमिटेड, और कंपनी की सब्सिडी कंपनी भी है नूपुर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ वेल सेटल्ड है कंपनी यहाँ पे और मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस है। कंपनी बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड है और मार्केट कैप 3,473 करोड़ का है। करंट प्राइस 784 रुपया है और 52 हाई देखें तो दोस्तों 1,143 का, यानी कि आपको शेयर अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है 1,143 का 784 पे ओनली, यानी अच्छा खासा डिस्काउंट पे अभी शेयर आ चुका है। और 52 लो देखेंगे तो 560 का है, पी 53.2 का है और बुक वैल्यू 203 रुपया है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है, आरओसी 11.7% और आरओई 7.73% का और फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों इसी को कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। और दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो अभी अपीयरेंस कंपेरिजन में देखें तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, ये सब कंपनी में पीयर्स में है कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 10 में कंपनी का रेवेन्यू 88 करोड़ का था, जो कि मार्च 11 में 181 करोड़, यानी यहाँ ही देख सकते हैं एक साल में कितना ह्यूज गैप यानी अप में गया है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और जहाँ आप लास्ट सालों में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 19 में 318, मार्च 20 में 337, मार्च 21 में 311 और आने वाले साल में यानी 352, यानी कि कंपनी का और भी ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। आने वाला फाइनेंशियल रिजल्ट जो आएगा कंपनी का अच्छा आने वाला है इस हिसाब से। और नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हैं 26, 61, 70 करोड़ हुआ करता था, जो अभी भी लगभग उतना ही है, पर एकदम ऐसे ज़्यादा जंप नहीं किया नेट प्रॉफिट में, जबकि कंपनी का सेल ग्रोथ अच्छा बढ़ा है, जो 54, 61 और 66 करोड़ का कंपनी का। और अर्निंग पर शेयर भी देखें तो दोस्तों उस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। और कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ डिविडेंड कितना देती आ रही है, तो डिविडेंड अभी देने वाली है, तो यहाँ देख सकते हैं 6%, 7%, हाईएस्ट 9% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो इस परसेंट में कंपनी डिविडेंड दे सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो दोस्तों पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं 6% का है, 5 ईयर्स में 10% है, 3 ईयर्स में 5% है, लास्ट ईयर 14% का है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी उस हिसाब से देखने को मिल रहा है, लास्ट ईयर 14% है। और स्टॉक प्राइस CAGR तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 सालों में 35%, 3 ईयर्स में 34%, लास्ट ईयर 13% का है। और रिटर्न इक्विटी देखें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 8, 9, 10% का देखने को मिला है। बैलेंस शीट में रिजर्व एज ऑन सितंबर 2021 कंपनी पे 850 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि स्टार्टिंग के सालों में 390, 442 करोड़ के थे। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छे खासे रिजर्व बढ़ाए अपने, जो कि 850 तक लेके गई। पर यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये भी है कि कंपनी के कर्ज भी अच्छा खासा है, जो कि 1308 करोड़ का है, जो कि यहाँ पे बढ़ता हुए दिख रहा है, यहाँ पे कम नहीं किया है कंपनी ने। तो ये एक चिंता का विषय है, एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं कंपनी का। कैश फ्लो में एज ऑन मार्च 2021 15 करोड़ की नेट कैश अवेलेबल है कंपनी पे। और यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ कैश जनरेट किया 142 करोड़ का। और जैसे कि मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया दोस्तों आपको, यहाँ पे एज ऑन दिसंबर 2021 41.02% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। यहाँ पे दोस्तों मार्च का अभी अपडेट नहीं हुआ है मार्च में, जबकि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया BSE की साइट पे। तो प्रोमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले 40.64 था, 41.02, अभी 42 या 43 समथिंग अभी होल्डिंग है। पर यहाँ पिछले क्वार्टर की तुलना में भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे होल्डिंग नज़र कम आ रही है, जहाँ की 46% से भी ज़्यादा की प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। फिर दोबारा अभी प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो आगे चल के और होल्डिंग बढ़ा सकते हैं।
पर यहाँ एक अच्छी बात है देखने की कि एफआईज ने अच्छी खासी एंट्री कर रखी है। यहाँ पे 20.21% की फिलहाल एफआईज की होल्डिंग है, जो कि 26% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हुआ करती थी, और 26 नहीं 28.40% तक की। और डीआईएस की भी दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी अभी होल्डिंग बढ़ी है, जो कि 18.36% लास्ट क्वार्टर में थी, और जो कि अभी 17.23% की। तो अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एफआई डीआईएस की, यानी कि कुछ खास बात है कंपनी में। और पब्लिक पे 21.54% की होल्डिंग है। और दोस्तों कंपनी का चार्ट आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ करंट प्राइस 780 रुपये 20 पैसे, आज 70 रुपये 65 पैसे, यानी 2.21% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, जैसे कि मार्केट में भी करेक्शन था। और देख सकते हैं आप चार्ट, जहाँ पे एक कंसोलिडेट किया शेयर ने, और जहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ यहाँ पे अच्छा खासा, और फिर दोबारा एक अप ट्रेंड में आया, यानी कि कुछ ना कुछ आगे चल के आने वाले दिनों में एक अप ट्रेंड दिखा सकता है और भी शेयर। और आपको दोस्तों अभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी मिल रहा है शेयर। और 5 डे में देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक फ्लैट देखने को मिला है शेयर। 1 मंथ में देखें तो 26.24% की रिटर्न है, और 6 मंथ में यहाँ पे ऑलमोस्ट 28% तक का करेक्शन देखने को मिला है। 1 ईयर में 12.60% के रिटर्न दिए हैं, और 5 ईयर में 325% रिटर्न। लॉन्ग टर्म में देखें तो दोस्तों 1663% के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म के व्यू से आप देखें तो यहाँ अप्स एंड डाउन भी देखने को मिले। तो आप इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के व्यू से भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको शेयर अभी आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हाई लेवल पे शेयर जाके आ चुका है, और आपको अभी इस प्राइस में मिल रहा है, यानी 780 पे शेयर मिल रहा है। यहाँ 1100 के ऊपर यहाँ शेयर 1143 के हाई पे जाके आ चुका है। तो यानी कि सोचो दोस्तों इस लेवल पे भी शेयर गया, अभी 780 का प्राइस है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म व्यू में भी। और जैसे कि कंपनी की न्यूज़ आ रही है, कंपनी आने वाला साल का रिजल्ट भी अच्छा प्रस्तुत करेगी, साथ में डिविडेंड दे रही है कंपनी, और स्टॉक स्प्लिट भी दे रही है। और ₹1 फेस वैल्यू किया तो यहाँ पे स्टॉक आपके शेयर का संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे आगे चल के इसमें और वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और शेयर अप ट्रेंड में और जा सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसमें आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा भी एकदम मत लें, क्योंकि आप इतने रिटर्न आप इसमें अपेक्षा करेंगे एकदम से मिलने वाले भी नहीं है। ये भी आप देखें, एक लिमिटेड आप इन्वेस्टमेंट करें और लिमिटेड रिटर्न की अपेक्षा करें, एकदम से हाई रिटर्न भी मत सोचें। पर यहाँ पे आपको कंपैरिजन कुछ शॉर्ट पीरियड में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।